जय सिया राम प्रिय दर्शकों, ग्रंथ वचन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, आज के आध्यात्मिक प्रतियोगिता के परिणामों के जरिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे जगत में कितनी प्रकार की एवं कितनी पतिव्रता नारियां हैं एवं उनके कौन कौन से लक्षण हैं एवं वह पतिव्रता नारियां किस प्रकार की होती हैं। और साथ ही दूसरे प्रश्न के माध्यम से हम जानेंगे कि माता लक्ष्मी जी के एक अंश की कला से किस प्रकार की स्त्रियां संसार में पूजित होती हैं। चलिए देखते हैं परिणामों को और जानते हैं। आज का पहला प्रश्न था, जो स्त्री पर पुरुष को अपने सगे भाई, पिता या पुत्र के रूप में देखती है वह स्त्री कौन सी श्रेणी की पतिव्रता बतलाई गई है? उत्तम श्रेणी की या मध्यम श्रेणी की या निम्न श्रेणी की अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। आज के पहले प्रश्न का सही जवाब है मध्यम श्रेणी की। प्रमाण, मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कहीं। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा क्रमांक 4 चौपाई क्रमांक 7। माता अनसुईया जी सीता जी से कहती हैं, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु ये जानकी पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन ऐसे भी पति का अपमान करने से यह स्त्रियां यमपुर में भांति भांति के दुख पाती हैं। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रता नारियां बतलाई गई हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं आए। और मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती हैं, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखा करती हैं। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं वह निकृष्ट यानी निम्न श्रेणी की स्त्रियां हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना चाहिए। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नामक नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन स्त्री होगी? जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त कर लेती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, उल्टी चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री पति की सेवा करके अनायास ही शुभ गति को प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। आज का दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित विकल्पों में से सभी स्त्रियां माता लक्ष्मी जी के एक अंश की कला से क्या बनकर पूजित होती हैं? धर्मनिष्ठ या पतिव्रता या शांत रूपा या उपरोक्त सभी अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। आज के दूसरे प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रमाण, महासाध्वी महाभागा सुशीला धर्मचारिणी
यदंस कलया सर्वा धर्मिष्ठा च पतिव्रता। श्री देवी भागवत पुराण नवम स्कंद अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 55। अर्थ है, लक्ष्मी जी के एक अंश की कला से समस्त लोकों में सभी स्त्रियां धर्मनिष्ठ, पतिव्रता, शांतरूपा तथा सुशील बनकर पूजित होती है। आज के प्रथम विजेता है श्री राजीव कौरव जी, छैना कचार, तहसील गांधावाड़ा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश से स्वर्ण पदक के साथ। और आज के द्वितीय विजेता हैं श्री दीपक द्विवेदी जी, जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश से रजत पदक के साथ। और आज के तृतीय विजेता हैं श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, गोपालपुर, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश से कांस्य पदक के साथ। हमारे धर्म प्रेमी विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं: श्री राजकुमार ठाकुर जी, श्री राजेंद्र सिंह चौधरी जी, श्री राजेश पटेल जी, श्री राजेंद्र सिंह ठाकुर जी, श्री अनिरुद्ध कौरव जी, श्री घनश्याम सिंह रघुवंशी जी, श्री कमलेश रघुवंशी जी, श्रीमती मधु मालवीय जी, श्री दुर्गेश चौधरी जी, श्री अनिल पटेल जी, श्री दिनेश दुबे जी, श्री श्रीराम पटेल जी, श्री अशोक कुमार यादव जी, श्री कन्हैयालाल पटेल जी, श्री भैरव सिंह ठाकुर जी, श्री राजा कौरव जी, श्री बड्डा पटेल जी, श्री अरुण पटेल जी, श्री अश्वनी बड़पुर जी, श्री जितेंद्र सिंह राजपूत जी, श्री कृष्णकांत पटसारिया जी, श्री जागेश उपाध्याय जी, श्री लावेंद्र सिंह ठाकुर जी, श्री राजेश रघुवंशी जी, श्री महेश पांचाल जी, श्री केशव पटेल जी, श्री कोवल सिंह चौधरी जी, श्रीमती रश्मि परसाई जी, श्री धनराज चौरे जी, श्री जितेंद्र भार्गव जी, श्री शिव कुमार ठाकुर जी, श्री भरतगिरी गोस्वामी जी, श्री एसपी ठाकुर जी, श्री लीलाधर पंचारिया जी, श्री उमेश सिंह जी, श्री विनय कुमार ठाकुर जी, श्री हरिश्चंद्र चौरे जी, श्री राजीव ठाकुर जी, श्री शीतल चौधरी जी, श्री संदीप साहू जी, श्री संतोष साहू जी, श्री गया प्रसाद यादव जी, श्री मनीष साहू जी, श्री विजय साहू जी, श्री विजय साहू जी, श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी, श्रीमती ज्योत्सना शर्मा जी, श्रीमती कविता शर्मा जी, श्री रघुवीर सिंह ठाकुर जी, श्री ब्रजभूषण राजपूत जी और श्री प्रवीण राठौड़ जी। आप सभी विजेताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, आप भी इसी तरह आध्यात्मिक प्रतियोगिता में भाग लेकर के अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। आइए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा करके ऑल सेलेक्ट करें। तो मित्रों, चलते हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ, तो कल मिलेंगे अपन इसी समय पर, ठीक इसी समय पर। जय श्री कृष्ण।